राजस्थान के उदयपुर में 10 दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले एक शख्स को बेरहमी से तलवार से काटकर मार दिया गया है। कपड़े सिलने का काम करने वाले शख्स पर दिन दहाड़े उसकी दुकान में घुसकर बदमाशों ने तलवार से कई वार किए, फिर उसका गला काट दिया। इस पूरे हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बदमाश उस पर धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। मृतक का नाम कन्हैया लाल बताया जा रहा है और पूरा का पूरा मामला धानमंडी स्थित भूत महल के पास सुप्रीम टेलर्स नाम के दुकान पर का ये पूरा का पूरा मामला है। दोपहर करीब 2:30 बजे बाइक सवार 2 बदमाश आए, नाप देने का बहाना बनाकर दुकान के भीतर गए। कन्हैया लाल कुछ समझ पाते तब तक बदमाशों ने हमला बोल दिया। एक के बाद एक उन पर आधा दर्जन से ज्यादा वार कर दिए गए। मौके पर ही कन्हैया लाल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। कन्हैया लाल गोवर्धन विलास इलाके के रहने वाले थे। 10 दिन पहले उन्होंने बीजेपी से हटाई गई नुपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद से समुदाय विशेष के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कन्हैया लाल लगातार धमकियों से परेशान थे। 6 दिनों से उन्होंने अपनी टेलर की दुकान भी नहीं खोली थी। पुलिस को धमकियां देने वाले युवकों के बारे में नामजद रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने उसे थोड़े दिन संभल कर रहने को बोलकर मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजस्थान में ये तालिबान जैसी स्थिति क्यों बन गई है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है, राजस्थान के उदयपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जगह जगह अब विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से टायर जलाकर लोग अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी हमलावर हो गई है। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल अब दिखता है साफ साफ। राजस्थान में उदयपुर की घटना पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक के बाद एक कई नेता हमला करते हुए कह रहे हैं गहलोत सरकार में जंगल राज है। कांग्रेस का तुष्टीकरण का मॉडल अब पूरा देश देख रहा है। पुलिस ने फिलहाल दोनों हत्यारों के घर दबिश डाली है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अपने आप में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के बावजूद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। गुलाब चंद कटारिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है राजस्थान के भीतर, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। अभी तक पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की दबिश गुलाब चंद जी जारी है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? निश्चित रूप से राजस्थान में एक नहीं, ये 5वीं घटना है मर्डर की, और ये कोई योजनाबद्ध तरीके से जो गैंग ऑपरेट कर रही है। इस आदमी ने 17 तारीख को इस बात की थ्रेटनिंग दी, उस परिवार को लगातार थ्रेटनिंग मिल रही है। वो पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं और भरी दोपहरी में भरे बाजार में है ना गला काट करके और अभियुक्त है वो निकल गया। और मैं सोचता हूँ कि न तो पुलिस इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंतित थी। पहली सूचना मुझे मिली और मैंने एसपी साहब को सूचना दी, ये तो डिपार्टमेंट की, तो निंदनीय भी है और बहुत ही हृदय विदारक है। मैं सोचता हूँ इस गैंग को जब तक सरकार तोड़ेगी नहीं, इसके लिए पूरा अभियान नहीं चलाएगी, तब तक इसे और इसको तुरंत गिरफ्तार करे। और अभी वो शहर से बाहर भी नहीं निकला, वो निश्चित रूप से शहर के अंदर है। चाहे एक एक घर भी छानना पड़े, पर उस अभियुक्त को पकड़ करके जनता के बीच में, और ये अकेला नहीं होगा, इसके पीछे कोई तो भी बड़ी गैंग ऑपरेट कर रही है, उस सबका खुलासा करेगी, तब जाकर के राजस्थान में शांति चैन पर। ये 5वां मर्डर है। मैं सोचता हूँ ये राजस्थान के हालात को देख करके ऐसा लगता है कि जंगल राज हो गया है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है और उनके राज में इस प्रकार के, उनके स्वयं जोधपुर के शहर में ये घटना हुई। एक के बाद एक घटना इस प्रकार से चलती जा रही है और अभियुक्त जो है ना दिन दहाड़े मर्डर करके और शहर से गायब है और पुलिस अभी तक उसको ढूंढ नहीं पा रही है। तो निश्चित रूप से जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। और मैं भी जयपुर से, मुझे समाचार, मैं भी रवाना हो गया हूँ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उदयपुर पहुंच रहा हूँ। आपसे जानना चाहूंगी गुलाब चंद कटारिया जी, इस युवक को जब धमकी मिल रही थी तो पुलिस ने उससे शिकायत भी की थी। पुलिस वालों ने कहा था थोड़े दिन संभल के रहो, जिसके बाद कई दिनों तक इसने अपनी दुकान नहीं खोली। और आज जब दुकान खोली तो दुकान में घुसकर इस तरह से बेरहमी से उसकी हत्या का ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। आपको लग रहा है कि पुलिस की यहाँ पर बहुत बड़ी चूक है? अगर गंभीरता से धमकी को लिया जाता तो आज ये परिस्थिति वहां पर पैदा नहीं होती। निश्चित रूप से पुलिस की जो जिस प्रकार की लापरवाही रही है, उसके लिए यहाँ के पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जब 4 दिन से व्यक्ति ने दुकान बंद कर रखी है केवल इनकी थ्रेटनिंग के कारण से, और आज खोली है और खोलते ही उसका मर्डर, और पहले तो कपड़े का नाप दे रहा और उसके बाद उसने
जिस प्रकार से वार करके उसका गला काटा है, बाजार के बीच में काटा है, दोपहरी के अंदर काटा है, और पुलिस इतनी नाकाबिल है कि उस आदमी को न तो अभी तक पकड़ पाई है, न अभी तक उसको ढूंढ पाई है, तो वास्तव में जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने का प्रयास नहीं करें। वीडियो शेयर करने से अपराधी का समाज में घृणा फैलाने का उद्देश्य सफल होगा। उनकी बात से सहमत है क्या आप? ऐसा है, भीलवाड़ा में उन्होंने अपराधी को परिवर्तन कर लिया। जब उसका भाई स्वयं साथ था और अपराधी कोई है और पेश किसी दूसरे को कर रहे हैं। नाम एफआईआर में किसी ने लिखा है, पुलिस नाम एफआईआर में किसी ने, तो एक तरह से ये कांग्रेस प्रोटेक्ट कर रही है इन बदमाशों को, जिसके कारण से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस प्रोटेक्ट कर रही है, इस वजह से हौसले बुलंद हो रहे हैं, और इस पूरे मामले में पुलिस का लापरवाही भरा रवैया भी सामने आया है? पुलिस दबिश दे रही है दोनों ही आरोपियों की तलाश में। निश्चित रूप से भीलवाड़ा की घटना आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। जिन बच्चों को इन्होंने अभियुक्त बना करके पेश किया वो अभियुक्त है ही नहीं। अभियुक्त है जिसका नाम लिखवा रहा परिवार वाला, उसको जो है ना उन्होंने बदल दिया। एफआईआर में नाम बदल दिए, एफआईआर में जो उसने नहीं लिखाई वो लिखा, और तारीख उसकी वो लगा दी जिस दिन उसने एफआईआर लिखा ही नहीं। तो इस प्रकार का जो पुलिस का रवैया है ये बिना सरकार के प्रोटेक्शन के नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि किसी गैंग का हाथ भी हो सकता है इसके पीछे, किस ओर इशारा कर रहे हैं गुलाब चंद जी आप? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये 5वां मर्डर है राजस्थान में और इसी प्रकार से हुआ है, तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई न कोई एक संस्था के रूप में विचार करने वाली बात सामने आ रही है। तो इसकी कमर तोड़े बिना राजस्थान में शांति नहीं हो पाएगी।